वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश तक। फ्रेंड्स, दिस इज़ मी रंजन सिंह और आप देख रहे हैं इंग्लिश तक। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जी हाँ, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं और हिंदी में इसे कहते हैं निरंतर भूतकाल। ठीक है फ्रेंड्स, ये था कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन। कुछ और भी इसका इंट्रोडक्शन है, जैसे इसकी पहचान क्या है। कोई भी टेंस आप पढ़ते हैं उसकी पहचान होती है। बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, आप कैसे पहचानेंगे कि यह वाक्य कौन से से बिलोंग करता है। इज़ इट राइट? करेक्ट। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ है पहचान यानी आइडेंटिटी। कैसे आप पहचानेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई कि यह सेंटेंस इस टेंस से बिलोंग करता है। करेक्ट। तो देखिए, यहाँ है पहचान, रहा था, रही थी, रहे थे। यदि किसी वाक्य के अंत में आपको ऐसा मिले कि रहा था, रही थी या रहे थे, तो निश्चित रूप से वह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। ओके। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब, एच भी, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया जो होगा या तो वॉज होगा या फिर वर होगा। करेक्ट। नेक्स्ट है मेन वर्ब। मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। ठीक है, एक्शन वर्ड। तो वर्ड ऑफ एक्शन जो होगा हमेशा आईएनजी के फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था। कुछ और भी इसका इंट्रोडक्शन है, वो मैं आपको रूबरू कराना चाह रहा हूँ। यानी जैसे वॉज और वर दो हेल्पिंग वर्ब है, हम कहाँ वॉज का प्रयोग करेंगे और कहाँ वर का प्रयोग करेंगे, दैट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट गाइज। तो अभी मैं आपको बताऊंगा सब्जेक्ट यानी जो करता है वो डिसाइड करेगा कि कहाँ वॉज का प्रयोग किया जाएगा और कहाँ वर का प्रयोग किया जाएगा। इज इट ओके? तो देखिए, यदि आपका सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट, कोई भी सिंगल नेम, सिंगुलर नाउन, या फिर एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, समवन, समबडी, समथिंग, एनीवन, एनीबॉडी, एनीथिंग, इन सभी के साथ हमें वॉज का प्रयोग करना है। करेक्ट। देखिए, आई के साथ भी हम वॉज का प्रयोग करते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है वर। वर का यूज हम कब करेंगे? जब आपका सब्जेक्ट होगा यू, वी, दे, कोई भी प्लूरल नाउन, एक से अधिक कुछ भी होगा तो उसके साथ हम वर का प्रयोग करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, किसी भी वाक्य में समय का बोध कराने के लिए यानी टाइम को शो करने के लिए देन और दोज डेज यानी देन या फिर दोज डेज का प्रयोग किया गया हो तो वह वाक्य निश्चित रूप से क्या होगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही होगा। ठीक है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे देन और दोज डेज का प्रयोग होगा। जैसे कि उस वक्त वह पढ़ रहा था तो ही वॉज रीडिंग देन। ठीक है, ही वॉज रीडिंग देन। अगर आपने बोला कि ही इज रीडिंग देन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि देन और दोज डेज का प्रयोग हम प्रेजेंट में कभी भी नहीं करते हैं। मेकअप योर माइंड, आप ध्यान में रख लो, अपने माइंड में बैठा लो कि देन और दोज डेज ये दो ऐसे शब्द हैं जो समय का बोध कराने के लिए प्रेजेंट में कभी भी यूज नहीं होता है। हमेशा यह पास्ट में यूज किया जाएगा और वो भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। मतलब उस वक्त यानी कि तभी वह पढ़ रहा था तो ही वॉज रीडिंग देन, तब सही होगा। अगर आपने बोला कि ही इज रीडिंग देन तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। अमित एंड सुमित वर प्लेइंग क्रिकेट दोज डेज। अमित और सुमित उन दिनों क्रिकेट खेल रहे थे तो यहाँ होगा अमित एंड सुमित वर प्लेइंग क्रिकेट दोज डेज, ये सही है। अगर प्रेजेंट में आपने यूज किया कि अमित एंड सुमित आर प्लेइंग क्रिकेट दोज डेज तो गलत हो जाएगा। तो इससे आपको ये सीखने को मिला है देन और दोज डेज का प्रयोग हमेशा पास्ट में करते हैं, वो भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इज इट ओके? अब एक और रूल है यहाँ, जब भी पास्ट की दो क्रिया एक साथ साथ हो रही हो यानी पास्ट की दो क्रिया एक साथ हो रही हो तो वहाँ हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। कैसे? वाइल माई ब्रदर वॉज डांसिंग आई वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर। जब मेरा भाई डांस कर रहा था तब मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तो ये हुआ कि नहीं, दो पास्ट की दो क्रिया हैं एक साथ जारी है, तब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। ये कंसेप्ट है। यानी वाइल माई ब्रदर वॉज डांसिंग आई वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर, तो ये सही है क्योंकि आई वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर एक ये क्रिया है, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। दूसरा, जब मेरा भाई क्या कर रहा था? डांस कर रहा था। तो ये कंसेप्ट है। इसके अलावा पूरे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई भी कंसेप्ट नहीं है। अब आपको सेंटेंस बनाना पड़ेगा। कैसे? तो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसका फॉर्मूला आप देख रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि वह खेल रहा था तो ही वॉज प्लेइंग। नेगेटिव सेंटेंस हो गया, फॉर्मूला है वह नहीं खेल रहा था, ही वॉज नॉट प्लेइंग। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, क्या वह खेल रहा था? वॉज ही प्लेइंग। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस,
क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रहा था, वॉज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट, इस टाइप से। वह किसके साथ क्रिकेट खेल रहा था, विथ हुम वॉज ही प्लेइंग क्रिकेट। तो ऐसा मैंने आपको एक तरीके से बताया है, समझाया है और सिखाया है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आपको क्या करना है गाइज, इसकी प्रैक्टिस करना है। 2 सेंटेंस आप ज़रूर बनाएं और अपने नोटबुक में नोट करें। तो टेंस का जो है आज ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी पास्ट इम्परफेक्ट टेंस समाप्त होता है। ये प्रैक्टिस करना है। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। और वन मोर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू, प्लीज़ आप इस लेक्चर को खुद तक सीमित ना रखें, सबसे शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। कीप वॉचिंग इंग्लिश तक।